हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आपका दोस्त आ गया हूँ। कॉमर्स क्लासेस बाय अंकित सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग देखते हैं, आज नया जोश नया होश के साथ आप लोगों के बीच में आ गया। कॉमर्स के लिए जो भी व्यक्ति हैं, कॉमर्स ही नहीं अपितु ये आर्ट्स साइंस मतलब प्रैक्टिकली जीवन सभी व्यक्तियों के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है। क्या? तो कर के बारे में, कर जिसको हाँ जी जिसको हम लोग इंग्लिश में टैक्स कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं टैक्स कितने प्रकार के। टैक्स, कर। तो कर क्या होता है, पहले इसको आंख मूल, इसको मत देखिए, इसको नीचे देखिए। कर क्या होता है, तो कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है, तो सुनिए। जिस प्रकार से आपके घर में कोई मुखिया होगा, एक उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ, आपके घर में कोई सब मेन गार्जियन होंगे ना, उस गार्जियन को सिर्फ गार्जियन कहते हैं कि सब कुछ आप सौंप दिए हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप सही हैं तो सौंप दिए होंगे। समझ को, सिर्फ नाम के लिए गार्जियन नहीं होना चाहिए, उनको सब कुछ का पावर होना चाहिए, ऑथोरिटी होना चाहिए। तो चलिए सब कुछ का सुखद कल्पना करते हैं, तो आपके घर में एक गार्जियन है जिसके पास पूरा राइट है, सब कुछ करने का पावर है, ठीक है। तो उस घर का जो गार्जियन है, तो उनको घर चलाने के लिए, पारिवारिक मर्यादा को ख्याल रखने के लिए, मान सम्मान को ख्याल रखने के लिए, जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है। बिना पैसे की कोई आज तक होता नहीं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया होता है ना। तो सबसे बड़े पैसे की आवश्यकता होती है, पैसे कहाँ से लाएंगे, तो उनका बेटा बहू, हाँ पोते पोता पोती जो भी काम जॉब करते हैं, अगर वो गार्जियन के सिप में अंदर में है, तो गार्जियन को वो अपना कमा के अर्निंग देते हैं। अब गार्जियन अपने हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं, खर्च करते हैं, सेविंग करते हैं, या दिशा निर्देश गाइडलाइंस करते हैं, संपत्ति खरीदते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। तो आप इससे क्या समझे, एक गार्जियन को घर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा देश का हमारा गार्जियन कौन है, तो हमारी सरकार है, केंद्रीय सरकार है। केंद्र में जो बैठे हैं तो देश के गार्जियन हैं, देश चला रहे हैं। तो देश उसी प्रकार किसी भी देश के सरकार को देश चलाने के लिए, देश का विकास करने के लिए, अपना जिम्मेदारी निभाने के लिए, देश हर एक नागरिक को उनका हक देने के लिए धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। इस पैसे की जुगाड़ व्यवस्था सरकार कैसे करती है, अपना जनता पर में विभिन्न प्रकार से भार सौंप करके, विभिन्न प्रकार से भार सौंप देते हैं। जैसे आप सामान खरीदिए, 1-2 का टैक्स दे दीजिए, जैसे जीएसटी कटता है, इनकम टैक्स देते हैं आप, कोई भी प्रकार का कर नहीं लगता टैक्स, वही भार होगी। विभिन्न प्रकार से जनता पर भार सौंप देते हैं, यही भार को हम लोग टैक्स कहते हैं। समझ आया बात को, उसको लिखित रूप से यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं, कर क्या है। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति को अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए सामाजिक संगठनों को, ओमा है, सामाजिक संगठनों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी देश की सरकार को समाज और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निर्वाह करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस धन की इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार से जनता पर भार सौंपे जाते हैं। इसी भार को हम कर के नाम से यानी कि टैक्स के नाम से जानते हैं। टैक्स सॉल्व कर क्या है आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे, क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी समझदार हैं, तब तो वीडियो देख रहे हैं। आइए यहाँ पे टैक्स, अब यही कर जो है 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट से। भैया डायरेक्ट टैक्स का हिंदी होता है प्रत्यक्ष कर, इसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स 2 प्रकार का। कौन कौन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का हिंदी होता है प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स का हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कर। समझ में आ गया, अ मतलब होता है नहीं, अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष नहीं है वो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। कर 2 प्रकार का आप लोग समझ गए यहां पर में, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। अपर कर 2 प्रकार का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आप जानते हैं सर डायरेक्ट टैक्स क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है, वह कर है जो जिस व्यक्ति पे लगता है वही व्यक्ति उसका भुगतान करता है। जैसे इनकम टैक्स जिस व्यक्ति पे लगता है उसी को चुकाना पड़ता है। समझ में आया को, वो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वह टैक्स जो लगता किसी और पे चुकाता कोई और है। जैसे जीएसटी,
जैसे जीएसटी लगता किसी और पे, चुकाता कोई और है। कैसे? एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप जो भी सामान खरीदते हैं भैया वो सब पर जीएसटी लगता है, समझे? और उस सब पर जीएसटी आप सरकार को देने जाते हैं तो नहीं, दुकानदार को देते हैं। दुकानदार किसको देता है? वो होलसेलर को। होलसेलर कहाँ देता है? जहां से उठाता माल वहां पे, वो कहाँ किसको देता है? वो अपना भरता है। इस प्रकार से हम एक दूसरे को देते रहते हैं। ये इनडायरेक्ट है, मतलब जो हम नहीं खुद चुका, किसी के दूसरे के माध्यम से चुकाते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, अप्रत्यक्ष कर हो गया। आप लोग समझ लिए टैक्स कितने प्रकार के, कर कितने प्रकार के। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे जो जीएसटी क्या होता है, उसके बाद जानेंगे इनकम टैक्स क्या होता है। तो इसके अगर आप उत्सुक है तो अगले वीडियो देखें मेरा, उसके में आपको बताते हैं जीएसटी क्या होता है, ये कितने प्रकार का, कैसे कैसे लगता है। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।